फैशनू कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहेवियरल थ्योरी की। ये बिहेवियरल थ्योरी की बेसिस पे ही बीबीएस के मॉडल्स, बीबीएस की ट्रेनिंग्स और बीबीएस के कंसेप्ट आए हैं। बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो सब इसी बीबीएस मॉडल के कंसेप्ट पर आए हैं। तो हम देखते हैं क्या है। तो बिहेवियरल सेफ्टी जो है एक अप्रोच है सेफ्टी की जो स्पेशली फोकस करती है सेफ और अनसेफ बिहेवियर्स की तरफ लोगों के जो कि वर्क प्लेस पर हो रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें बिहेवियर है। बिहेवियर आपके कल्चर को ड्राइव करेगा, कल्चर आपके एटीट्यूड को ड्राइव करेगा। बिहेवियर में, कल्चर में ग्रुप है, स्लो चेंजेस है। कल्चर में आप कुछ भी करेंगे तो वो ग्रुप की बात हो जाती है और चेंजेस भी स्लो होते हैं, कल्चरल चेंजेस बहुत मुश्किल से आते हैं। एटीट्यूड में बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल का एटीट्यूड, उसकी सोच, उसको बहुत मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो ये एक कंसेप्ट है बिहेवियर, कल्चर, एटीट्यूड का, जिसको एक थ्योरी में परिवर्तित किया गया, उसका एक नाम दिया गया है बीबीएस। तो देखते ये क्या है। अब देखिए, बिहेवियर को जो है आप मॉडिफाई करके अपने एटीट्यूड में बदलाव ला सकते हैं। बिहेवियर को मॉडिफाई करके आप कल्चर में भी चेंजेस ला सकते हैं। तो ये पूरा एक तरह से साइकिल चल रहा है। इसको आप मॉडिफिकेशंस कर करके इसमें चेंजेस ला सकते हो और अल्टीमेटली यही चीज़ें आपको डिराइव करेगी। तो आइए इसमें हम देखते हैं आगे और क्या है। ABC मॉडल। ना व्हाट इज द A, B एंड C, राइट। तो इसमें A से है एंटीसीडेंट, ये क्या होता है हम अभी देखेंगे। B से है बिहेवियर और C से है कॉन्सिक्वेंसेस। तो एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस का ये एक मॉडल है जिसको ABC मॉडल नाम दिया है। अब इसमें क्या है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले होने वाली चीज। एंटीरियर या फॉर गोइंग, फॉर्मर, प्रीसीडिंग, प्रीवियस, प्रायर, जो भी हम बोलना चाहें सब उसके सिनोनिम्स हैं एंटीसीडेंट के। इसका मतलब है किसी घटना के पहले होने वाली घटना, या तो पूर्व वृत्तांत, पूर्व वृत्त जिसको हम बोलते हैं, मतलब ये चीज होगी उसके पहले क्या हुआ होगा, वो है एंटीसीडेंट। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, या तो इवेंट होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, या पीपल होगा। मतलब कुछ होने के पहले क्या इवेंट हुआ होगा, या कुछ होने के पहले कौन सी चीज हुई होगी और कौन से व्यक्ति ने क्या किया होगा, ये उसकी बात करता है। एंटीसीडेंट मतलब ये पहले होने वाली कुछ चीजें। तो अगर हम इस मॉडल को देखते हैं और बीबीएस के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो देखिए, एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट जो है ये ड्राइव करेगा किन चीज़ों को, आपके बिहेवियर को, मतलब पहले से होने वाली कुछ घटनाएं आपका बिहेवियर ड्राइव करती है और फाइनली आपका बिहेवियर फिर लीड करेगा कुछ रिजल्ट्स की ओर, जिसके नतीजे आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो एंटीसीडेंट्स जो है वो ये हो सकते हैं कि आपको टाइम पर पहुंचना है, या टाइम पर रहना है, शेड्यूल पे स्टिक रहना है, या आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के साधन बहुत कम है, या क्लियर इंडिकेशंस है कि कैसे मीटिंग प्लेस पे पहुंचना है। ये सपोज आपको कहीं जाना है किसी मीटिंग के लिए, तो उसके क्या क्या एंटीसीडेंट्स हो सकते हैं, पहले होने वाली चीज़ें क्या क्या हो सकती है। फिर बिहेवियर, स्पीड लिमिट आपने बढ़ा दी अगर आप लेट हो रहे हो तो। कॉन्सिक्वेंसेस, या तो आप टाइम पे पहुंचोगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, या फिर आपका एक्सीडेंट होगा, पेनल्टी लगेगी, या समथिंग लाइक दैट। तो एंटीसीडेंट्स आपके बिहेवियर को ड्राइव करते हैं, बिहेवियर अल्टीमेटली आपके कॉन्सिक्वेंसेस को ड्राइव करता है, यही इसमें बताया। तो हम देखते हैं इसमें कि सून प्लस सर्टेन प्लस पॉजिटिव अगर हम रहते हैं तो ये हमारे बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है। सून, सर्टेन, पॉजिटिव इज चेंज इन बिहेवियर। ओके, तो इसमें आगे देखते हैं ABC का जो मॉडल है। ABC मॉडल में अब क्या बताया है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग या इवेंट जो कि आपके बिहेवियर के पहले हो रहा है वही इंकरेज करेगा आपको कि आप कैसा बिहेवियर करेंगे। तो ये है चीज़ें इसके मॉडल की एंटीसीडेंट को जो डिफाइन कर रही है। अब एंटीसीडेंट्स के बाद जो है ये एंटीसीडेंट्स आपके बिहेवियर को ट्रिगर करेंगे, ट्रिगरिंग बिहेवियर की बात है ये। और ये अल्टीमेटली फिर आपका जो बिहेवियर होगा वो होगा, और बिहेवियर एक फंक्शन है कॉन्सिक्वेंस का। तो B इक्वल टू FC, B इज अ फंक्शन ऑफ C, दैट इज बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंस। और इसके कारण आप अपना परफॉर्मेंस देंगे, आपका बिहेवियर आपके परफॉर्मेंस को ड्राइव करेगा और अल्टीमेटली इट विल लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, जिसके आपको नतीजे या तो आपको कोई इनाम दिलवाएंगे या फिर आपको कोई पनिशमेंट दिलवाएंगे। तो एंटीसीडेंट्स ड्राइव योर बिहेवियर, बिहेवियर ड्राइव्स योर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये इसका एक मॉडल है, एंटीसीडेंट्स, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और ये चलते ही रहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि एंटीसीडेंट्स क्या है,
एंटीसीडेंट्स जो करते हैं लोगों को प्रॉम्प्ट करते हैं एक्ट करने के लिए, मतलब लोगों को कुछ काम करने के लिए भड़काते हैं, ये बोल सकते हैं हम सीधी तरह से ही। और ये बिहेवियर के जस्ट पहले आते हैं, बिहेवियर को डिराइव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ सबसे बेस्ट काम करते हैं। मतलब आपको अगर नतीजा पता है तो फिर आप फट से काम कर लोगे, आपको पता है ऐसा है, तो ये आपके बिहेवियर को डिराइव कर रहा है। राइट, वर्क ओनली इन शॉर्ट टर्म इफ नो कॉन्सिक्वेंसेस, अगर कोई नतीजा ही नहीं है उस काम को करने का तो फिर वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। जैसे कि मुझे पता है कि मैं एग्जाम अच्छे से नहीं दूंगा तो मेरा रिजल्ट खराब आएगा, तो रिजल्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंस है, वो रिजल्ट का डर आपको डराएगा और आप पढ़ेंगे, तो ये आपके बिहेवियर को डिराइव कर रही है। ये एंटीसीडेंट है कि आपको रिजल्ट है दिख रहा है तो आप वैसे काम करेंगे, लेकिन कोई है चीज जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, आपको पता है इसको करने से कुछ मिलना नहीं, तो वो काम भी फिर आप मन से नहीं कर पाएंगे, तो उसका कुछ एंटीसीडेंट ये है कि वो फिर आप ठीक से काम नहीं करेंगे। तो आपके बिहेवियर को ये सब चीजें डिराइव करती है, कॉन्सिक्वेंसेस का डर, नतीजों का डर। तो ये है इसमें, और इसमें हम आगे देखते हैं, अगर हम बीबीएस के कंसेप्ट को और क्लियरली थोड़ा समझे तो एंटीसीडेंट्स है, ये एंटीसीडेंट्स जो है ये आते हैं हमारे बिहेवियर को डिराइव करते हैं। अब बिहेवियर दो तरह का हो सकता है, या बैरियर्स के फॉर्म में आ सकता है, अच्छे या बुरे। तो जैसे अगर हम बात करें लेक ऑफ एक्सपीरियंस है, हैबिट्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स की लैक से, रिकॉग्निशन है, रॉन्ग फोकस है, मतलब सही से हमको नहीं मिल रहा है हमारे काम का प्रतिसाद, फिर इक्विपमेंट फैसिलिटीज है, तो ये वाले जो भी बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स हमको डिराइव करेंगे कि हम सेफ बिहेवियर करें, और सेफ बिहेवियर हमको फाइनली डिराइव करेगा कि हम कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ देखें। इसके बाद बैरियर्स ये वाले भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट ऑन सेफ्टी प्रैक्टिसेस, कल्चर, एटीट्यूड, ओन फीलिंग्स, हमारी खुद की टायर्डनेस, सिकनेस जो सब है, ये भी बैरियर्स है। ये हमको लेके जाएंगी रिस्की बिहेवियर्स की तरफ, और अल्टीमेटली इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो देखा जाए तो एंटीसीडेंट्स हमें डिराइव कर रहे हैं दो तरह के बैरियर्स की तरफ, एक बैरियर हमें सेफ बिहेवियर की तरफ लेके जा रहा है, और दूसरा बैरियर्स हमें रिस्की बिहेवियर की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन दोनों के ही नतीजे है, एक का नतीजा अच्छा है, एक का नतीजा बुरा है। तो ये एक बीबीएस का कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं इसमें चार तरह के कॉन्सिक्वेंसेस की। तो सबसे पहला आता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जिसको बोलते हैं R+, मतलब आप ये करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा आता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, मतलब ये नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। तीसरा है पनिशमेंट, अगर इसको करा तो पेनल्टी लगेगी। और चौथा है एक्सटिंक्शन, इसको छोड़ दो एज इट इज, ये अपने आप चले जाएगा। तो ये चार तरह के बिहेवियर्स या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। अब देखो ये बिहेवियर के नतीजे, जैसे कि अगर कुछ आपको, जैसे कि कंपनी में ये क्लियर है कि अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पूरी कंपनी को अवार्ड दिया जाएगा, तो फिर सब ऐसा काम करेंगे कि एक्सीडेंट ना हो और उनको रिवॉर्ड्स मिले। फिर एक चीज ऐसा करोगे, ये नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी, मतलब जैसे प्रोडक्शन वाले ने अगर प्रोडक्शन नहीं करके दिया तो उसको पेनल्टी लगेगी। तो ये दो चीजें जो है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ये मेनली आपके बिहेवियर को डिराइव करती है। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पॉजिटिव ही वे में होना चाहिए। कई बार पीयर प्रेशर में आके लोग जो रेनफोर्समेंट आता है उसको पॉजिटिव समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, पीयर प्रेशर में आके जो है बच्चे छोटे छोटे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर भी उनका वैसे उनको फोर्स कर रहा है ये सब करने के लिए, तो वो वाला रेनफोर्समेंट उन्हें पॉजिटिव लगता है, एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये सारे रेनफोर्समेंट्स जो हैं ये सेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं जितना कि रिसीवर के परसेप्शन पर डिपेंड करते हैं। मतलब लेने वाला इन चीजों को किस फॉर्म में ले रहा है ये उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट मेनली चीजों को डिराइव करते हैं। कई बार चीजें पनिशमेंट से ही सॉल्व होती है या पनिशमेंट बिना नहीं आता है, ये वो चीज है। जैसे साम दाम दंड भेद होता है ना, तो अल्टीमेटली दंड भी कभी कभी देना पड़ता है, ये उस तरह का है। जैसे कि अगर हमने बना दिया एक पॉलिसी कि अगर 3 बार आपने इस तरह का बिहेव करा तो फिर आपको पनिशमेंट है, तो हो सकता है वो बंदा 3 बार वो बिहेव कर दे, उसके बाद भी हम उसको अगर पनिशमेंट नहीं देंगे तो वो चौथी बार भी वैसा कर सकता है। तो बेटर है उसके बाद आप उसको पनिशमेंट दे दे ताकि उसे वो चीज समझ में आ जाए। तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन, ये चीजें। एक्सटिंक्शन मतलब आप उस चीज को इग्नोर कर दो, वो थोड़े टाइम में खुद ब खुद चली जाएगी उसमें से। तो ये चीजें हैं 4 तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो हम डिराइव करते हैं चीजों के लिए। तो हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।